एमएस वर्ड 2003 में अगला मेन्यू दिया गया है फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी आपको किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने का अर्थ होता है किसी टेक्स्ट का साइज बदलना, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप है फॉन्ट डायलॉग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड है और बड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फॉन्ट देखिए व्हाइट कलर में है, यहाँ पर फॉन्ट में रेड कलर अप्लाई है। तो इस प्रकार से यदि आप टेक्स्ट को सुंदर बनाना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए सारे ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में दिए गए हैं। इस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम माउस से इस फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू जो फॉर्मेट मेन्यू है उसके अंतर्गत सब ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक एक करके हम सारे ऑप्शन समझेंगे। तो फॉर्मेट मेन्यू का पहला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉन्ट ऑप्शन को आप माउस की लेफ्ट बटन से जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा, या कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करेंगे इसे समझते हैं। इसके लिए देखिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने एक यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक टेबल बनाई हुई है फॉन्ट डायलॉग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें फॉन्ट के कौन कौन से ऑप्शन हैं, फिर जो एक टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का नाम, उस टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद वो कैसा टेक्स्ट दिखाई देता है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं। पहला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट को प्रीव्यू में यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ये टेक्स्ट आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी कंप्यूटर में आपके फॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं, ये देखिए फॉन्ट मतलब हो गया जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिखने की डिजाइन। तो बहुत सारी लिखने की अलग अलग डिजाइन होती हैं, तो जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है ना, उन फॉन्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए हिंदी भी कुछ फॉन्ट इंस्टॉल्ड है क्योंकि हम हिंदी भी टाइपिंग करते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऐसे फॉन्ट है, उनका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे कहाँ से आते हैं, फॉन्ट ऑप्शन से हम यहाँ से बदलते हैं। तो मान लीजिए हमको अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस भी टेक्स्ट का, मान लीजिए इसका हमको फॉन्ट बदलना होता तो हम इसको सिलेक्ट करते। अभी हमने इसको देखने के लिए रख दिया कि पहले हमारा टेक्स्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका हम फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, जैसा ये फॉन्ट है इससे हम थोड़ा सा बदलेंगे। तो इसे हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट ऑप्शन में गए और यहाँ से देखिए जैसा भी फॉन्ट चाहिए आपको, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं। ठीक है, हिंदी अगर आपको टाइप करना है तो उसके लिए आपको हिंदी के फॉन्ट सीखना पड़ेगा कि किससे क्या बनता है ना। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमने फॉन्ट सिलेक्ट कर दिया कोरियर न्यू फॉन्ट और उसके बाद हमने ओके बटन पर अप्लाई किया। तो देखिए अब हमारा फॉन्ट यहाँ पर बदल गया, पहले हमारा फॉन्ट ऐसे था और अब हमारे यहाँ पर फॉन्ट बदल गया। इसी प्रकार से देखते हैं फॉर्मेट में फॉन्ट ऑप्शन के अंतर्गत अगला ऑप्शन है फॉन्ट की स्टाइल। तो यहाँ पर 4 प्रकार की स्टाइल दी गई हैं। तो जिस भी टेक्स्ट में आपको स्टाइल अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करो और उसके बाद या तो यहाँ से रेगुलर चुन लीजिए। रेगुलर में हमारा टेक्स्ट देखो प्रीव्यू में ऐसा दिखाई देगा, इटैलिक में हमारा टेक्स्ट तिरछा दिखाई देगा, बोल्ड में हमारा टेक्स्ट डार्क दिखाई देगा और बोल्ड और इटैलिक में हमारा टेक्स्ट तिरछा और डार्क दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने इस दूसरे टेक्स्ट में फॉन्ट की स्टाइल भी अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल हम चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने स्टाइल चुन ली बोल्ड और इटैलिक, मतलब ये टेक्स्ट को डार्क भी कर दे और थोड़ा सा तिरछा कर दे। उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया ओके। तो आप देखेंगे कि अब हमारा टेक्स्ट जो है पहले ऐसा था और अब हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क हो गया है और तिरछा हो गया है। ये किस ऑप्शन के द्वारा होता है, फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन के द्वारा होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट साइज ऑप्शन। तो फॉन्ट साइज ऑप्शन किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे देखते हैं। फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए, ये दिया गया है आपको फॉन्ट की साइज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 से लेकर के और आपको 72 तक की साइज जो है दी गई है ना। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जैसी फॉर्मेटिंग, जैसी फॉन्ट की साइज अप्लाई करना चाहते हैं
वैसी फॉन्ट की साइज अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 72 से ज़्यादा साइज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पर डायरेक्ट साइज को टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस टेक्स्ट की साइज को बदलते हैं। उसके लिए हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ से अब हमने साइज कर दिया इसका 26। और भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉन्ट बदलना, फॉन्ट की स्टाइल बदलना और साइज बदलना। अभी हम सीखने के लिए अलग अलग करके दिखा रहे हैं, बाकी एक साथ भी जैसी जरूरत है वैसा हम एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या बदल दिया, फॉन्ट की साइज बदल दी। ओके करेंगे तो ये देखिए इस फॉन्ट की साइज अलग हो गई, इस फॉन्ट की साइज अलग हो गई। अगर किसी फॉन्ट की साइज देखना है कि कितनी है, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी साइज आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार में भी दिखाई दे जाएगी। तो इसकी साइज है 14 और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी साइज है 26। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फॉन्ट की साइज कैसे बदलेंगे। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर दिया गया है अगला ऑप्शन फॉन्ट का कलर। तो जो भी आपको फॉन्ट का कलर चाहिए है, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चुन लें। मोर कलर में जाकर के और कोई दूसरा कलर आपको चुनना है तो वो कलर चुन लें और ओके बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट का जो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये किस ऑप्शन के द्वारा होता है, फॉन्ट कलर ऑप्शन के द्वारा होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसको देखने के लिए फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट कलर देने के बाद यदि आपको अंडरलाइन स्टाइल चुनना है, मान लीजिए अंडरलाइन स्टाइल आप वर्ड्स ओनली चुनेंगे तो जो वर्ड दिए गए हैं, जो टेक्स्ट है उसमें बस अंडरलाइन आएगी, है ना। और यदि हम इस प्रकार से अंडरलाइन देंगे तो 2 अंडरलाइन आएगी। यदि हम सिंगल अंडरलाइन चुनेंगे तो सिंगल अंडरलाइन आएगी। यदि हम ये डैश डैश वाली अंडरलाइन चुनेंगे तो डैश डैश वाली अंडरलाइन आएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ये डबल वाली अंडरलाइन चुनते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है अंडरलाइन का कलर। तो जो भी आप अंडरलाइन का कलर रखेंगे वो कलर अंडरलाइन का आएगा। तो मान लीजिए हमने कलर दे दिया अंडरलाइन का ब्लू, ओके बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि अंडरलाइन का कलर इस प्रकार से ब्लू जो है आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से फॉन्ट चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट का जो है स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर किया जा सकता है, फॉन्ट का साइज बदला जा सकता है, फॉन्ट का कलर बदला जा सकता है, फॉन्ट में अंडरलाइन और अंडरलाइन का कलर बदला जा सकता है। इसके बाद कुछ इफेक्ट हैं उसको हम समझते हैं। उसके लिए हमने अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ पर देखिए इफेक्ट में पहला इफेक्ट दिया गया है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है उसमें बीच में एक लाइन जो है खींची हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है जिसकी जरूरत कई बार पड़ती है कि हम लिख करके टेक्स्ट को यदि काटना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया जैसे ही, तो देखिए टेक्स्ट में एक लाइन आ जाएगी। तो जैसे हम ओके करेंगे इस टेक्स्ट में बीच में एक लाइन आ गई। डबल स्ट्राइक थ्रू को समझते हैं, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए। अब हमने यहाँ पर चुन लिया डबल स्ट्राइक थ्रो। तो उससे क्या होगा, टेक्स्ट में बीच में अब 2 लाइन जो है इस प्रकार से आ जाएगी। ये देखिए आप इफेक्ट में देख सकते हो बीच में डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को चुनने पर बीच में हमारी किस प्रकार से 2 लाइन दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज। तो यदि हमको इस प्रकार से मैथमेटिक्स में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर या a का क्यूब प्लस b का क्यूब c का क्यूब इस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर यदि हम 3 को थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहते हैं तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन के द्वारा अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये पहले है, उसके बाद हमको सेम ऐसा ही टेक्स्ट चाहिए है तो हम यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर लेते हैं। अब हम 3 को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसको हमको एक घात के रूप में, पावर के रूप में लगाना है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ पर हमने दे दिया सुपर स्क्रिप्ट और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक किया तो अब हमारा ये टेक्स्ट जो है वो पावर के रूप में, घात के रूप में जो है ऊपर चला गया। फिर से हमने दूसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसको ऊपर लेके जाना है और फॉर्मेट में आते हैं, फॉन्ट में आते हैं और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं। फिर ओके बटन में क्लिक करते हैं।
फिर 3 को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, फॉन्ट में आते हैं, फिर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को चुनते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी टेक्स्ट को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ जो है पावर उसमें लगा दी, ऊपर की तरफ हमने उसमें घात जैसे बना दिया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन के द्वारा हम किसी टेक्स्ट की, किसी नंबर की पावर को किस प्रकार से देते हैं। अब इसी प्रकार से सबस्क्रिप्ट है। जैसे सबस्क्रिप्ट के लिए हमें एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला टाइप किया हुआ है H2SO4, इसमें हमको 2 को अब नीचे की तरफ दिखाना है। तो 2 को नीचे की तरफ दिखाने के लिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करके पहले यहाँ रख लिया। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि आप देख सको कि पहले कैसा टेक्स्ट था और उसके बाद उसमें प्रीव्यू आप देख सको कि कैसा टेक्स्ट था और फिर वो टेक्स्ट जो है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम टेक्स्ट को दोबारा भी टाइप कर रहे हैं। आपको जिसमें जरूरत है टाइप करने की, बनाने की, सीधे उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसको आवश्यकता नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके उसको अलग से कहीं ले जाओ। 2 को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया सबस्क्रिप्ट, ओके बटन में क्लिक किया, 2 जो है वो नीचे की तरफ आ गया। 4 को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए, फिर से हमने सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन में क्लिक किया। तो इस प्रकार से 4 भी जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये था हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से अब हम और ऑप्शन देखते हैं इसमें, और वो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ये शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, ये इफेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए भी हमने टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। फिर इस टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया, ताकि हम उसका अप्लाई होने के बाद चेंजेस कैसे होते हैं वो भी हम देख पाएं। तो चलिए इस टेक्स्ट में हम कुछ टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है शैडो इफेक्ट। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ पर देखिए ये शैडो इफेक्ट है। शैडो इफेक्ट में हमारा टेक्स्ट पीछे उसके थोड़ी सी एक शैडो दिखाई देती है। शैडो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा हम टेक्स्ट का साइज और बड़ा कर लेंगे, ठीक है, और इसको बोल्ड भी कर लेंगे। और इसको यदि आपको कलर देना है कि शैडो आपको समझ में आए तो आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। इसके पीछे एक शैडो दिखाई देगी, देखिए हटाएंगे तो ये शैडो चली जाएगी, फिर से लाएंगे तो शैडो आ जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा भी आप फॉन्ट चुन सकते हो। हमने इसका फॉन्ट भी बदल दिया, मान लीजिए इम्पैक्ट। अब देखिए ये शैडो हट जाती है, ये शैडो आ जाती है। तो यदि किसी टेक्स्ट में आपको जो है शैडो लगाना है तो उसके लिए हम जो है इस शैडो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बहुत आपको पास से देखना पड़ेगा। शैडो लगाने के बाद हमने ओके किया, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को देखेंगे तो उसके पीछे शैडो दिखाई दे रही है। अब हम इस टेक्स्ट में अगला इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है आउटलाइन इफेक्ट। तो हम यहाँ पर जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ पर अब हम अप्लाई करते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन में हमारा टेक्स्ट जो है उसकी केवल आउटलाइन बस दिखाई देती है। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लिया टेक्स्ट का। ये देखिए इसमें केवल हमारा टेक्स्ट जो है ओके करेंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट में इफेक्ट अप्लाई करने के बाद उसमें केवल हमको क्या दिखाई दे रही है, आउटलाइन दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हम इम्बॉस नामक जो है इफेक्ट उसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हम अब इसमें इम्बॉस इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इम्बॉस इफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज भी बड़ा कर दी अपन ने, और साइज को बड़ा करने के बाद अपन यहाँ पर और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड के साथ साथ यहाँ पर देखो इसमें कलर वगैरह भी दे देते हैं। अब ये इम्बॉस इफेक्ट समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा दिखाई देता है ना इम्बॉस इफेक्ट से। तो जैसे अपन ने सेलेक्ट किया और जैसे अपन ने ओके किया तो ये देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया और ये इम्बॉस इफेक्ट हो गया। जैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं उसे इम्बॉस बोले जाते हैं। इम्बॉस मूर्तियां, उसमें पत्थर में जो है उभार करके और मूर्ति को डिजाइन दी जाती है, उसी प्रकार से टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। फिर दिया गया है आपका इनग्रेव। इनग्रेव कैसा होगा, सेलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और ये रहा आपका इनग्रेव। इनग्रेव जस्ट इम्बॉस का अपोजिट है। अगर आप वर्ड में ढूंढेंगे, इसके मीनिंग ढूंढेंगे तो इम्बॉस मतलब उभरा हुआ, इनग्रेव मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो अपन ने इनग्रेव को सिलेक्ट किया। इसको और अच्छे से देखने के लिए इसको बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज वगैरह बड़ा कर देते हैं। चलिए कलर भी दे देते हैं इसमें, इस प्रकार से कलर दे दिया। इनग्रेव इफेक्ट को हटाएंगे, ऐसा दिखेगा। इनग्रेव इफेक्ट को लगाएंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके करेंगे तो ये आपको इनग्रेव इफेक्ट है और ये इम्बॉस इफेक्ट है।
तो क्लियरली जब आप अपने मॉनिटर में करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा ये इनग्रेव, एम्बॉस और इनग्रेव इफेक्ट। अगला इफेक्ट है, देखते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स को समझने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और यहाँ से हमने कर दिया अब अगला इफेक्ट स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स देखो क्या कर रहा है, सारे टेक्स्ट हमारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे जो कि पहले नहीं थे, पहले ये बस कैपिटल में था, बाकी के स्मॉल में थे, तो सारे अब कैपिटल में आ जाएंगे। लेकिन पहला अक्षर जिसको स्मॉल लिखा था आपने, उसका पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, है ना। ओके करोगे तो कुछ इस तरीके से डिजाइन आ जाएगी। पहला अक्षर बड़ा हुआ, बाकी के भी कैपिटल लेटर हैं लेकिन साइज में थोड़ी सी पहले के छोटे हैं। इसको हमने पहले से ही कैपिटल लिखा था इसलिए इसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं दिए। स्मॉल कैप्स नाम का एक इफेक्ट है जो पहले टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे जाता है और बाकी के टेक्स्ट साइज में छोटे, लेकिन सभी कैपिटल लेटर में ही होते हैं। इसी प्रकार से अगला इफेक्ट है ऑल कैप्स। इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और फॉन्ट में जाकर के अगर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कैप्स को तो क्या होगा, सभी टेक्स्ट हमारे ऑल कैपिटल, सभी टेक्स्ट हमारे कैपिटल लेटर में एक बार में ही आ जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर इंस्टीट्यूट बरेला जो लिखा हुआ है उसमें कुछ लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर में है, सभी को कैपिटल में चाहिए तो हमने सिलेक्ट कर लिया ऑल कैप्स। तो जैसे ही हमने ऑल कैप्स सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके किया तो अब ये हमारा, ये देखिए सारे टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में आ गए। तो ये ऑल कैप्स ऑप्शन से होता है, ऑल कैप्स मतलब ऑल कैपिटल। इसी प्रकार से दिया गया हिडन। हिडन के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और उसके बाद अभी हम टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, हिडन। हिडन करने से टेक्स्ट क्या होता है, उसमें हिडन एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाता है और टेक्स्ट हमारा हिडन हो जाता है, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है। ओके कर दिया तो देखो टेक्स्ट यहाँ से हिडन हो गया। अब टेक्स्ट को वापस लेके आना है तो टूल्स में जाइए और ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाने के बाद इसके व्यू टैब में जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग मार्क्स में हमको क्या देखना है, हिडन टेक्स्ट को देखना है ना, व्यू करना है हिडन टेक्स्ट को। तो हमने व्यू टैब में जाके हिडन टेक्स्ट को चेक कर दिया। ओके करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हिडन है वो वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें नीचे एक डैश 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 दिखाई देगा। इसका अर्थ ये है कि ये टेक्स्ट हिडन है। इसके हिडन एट्रीब्यूट को हटाने के लिए फिर से सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, फॉन्ट में जाइए, हिडन को हटा दीजिए। तो अब हमारा टेक्स्ट अभी हिडन नहीं रहा क्योंकि इसके नीचे से वो हिडन एट्रीब्यूट हमने हटा दिया। तो हमने यहाँ पर समझा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, उसकी स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन की स्टाइल, अंडरलाइन का कलर, इसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद ओके करेंगे तो वैसा टेक्स्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें कैसे टेक्स्ट पहले दिखाई दे रहे थे और उसके बाद जब हमने अप्लाई किया उसका प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसी तरीके से टेबल बना करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा कि कौन कौन से इफेक्ट में हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज।